इस वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपके छात्रावास अधीक्षक, सहायक शिक्षक, शिक्षक, लेक्चरर, साथ ही व्यापम से संबंधित परीक्षाओं में बहुत ही अधिक उपयोगी सिद्ध होगा। तो चलिए सीधा प्रश्नों को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, खाली स्थान वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है। तो वह कौन सा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है? 4 विकल्प यहाँ पर दिए हुए हैं, ध्यान से विकल्पों को आप यहाँ पे देखिए। ओके, तो इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत ही सरल सा प्रश्न था। पूरा आप वीडियो अंत तक देखिएगा और अपना स्कोर अवश्य चेक करिएगा कि मैंने इतना सही बनाया और इतना गलत बनाया। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। प्रश्न दूसरा, खाली स्थान कंप्यूटर सिस्टम के फंक्शन को कंट्रोल करता है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी मदरबोर्ड, ऑप्शन सी प्लेटफॉर्म, ऑप्शन डी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो कौन सी चीज़ है जो कंप्यूटर सिस्टम के फंक्शन को कंट्रोल करता है? तो इसका उत्तर भी आ जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। अब क्वेश्चन 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। जैसे देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम वास्तव में विशेष प्रोग्रामों का समूह होता है जो किसी भी कंप्यूटर के संपूर्ण क्रियाकलाप को नियंत्रित करने का काम करता है। साथ ही कंप्यूटर के साधनों के उपयोग पर नज़र रखने के लिए और व्यवस्थित करने के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा मदद करता है। बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पाए जाते हैं जैसे यूनिक्स, मैक ओएस, लाइनक्स। तो बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के विभिन्न अंगों को निर्देश देता है कि किस प्रकार से प्रोसेसिंग का कार्य करना होगा। तो चलिए ठीक है, सीधे प्रश्न पर बात करते हैं। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? एमएस डॉस, एमएस वर्ड, लाइनक्स या विंडोज? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, ध्यान से यहाँ पे देखिए। कौन सा इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? प्रश्न नंबर 3। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, अच्छे से सोचिए इसका उत्तर क्या आ सकता है। प्रश्न नंबर 3, तो इसका उत्तर आएगा एमएस वर्ड। एमएस वर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। मैं आपको कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम भी यहाँ पे बता दूं, जैसे एमएस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसी प्रकार से लाइनक्स ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, एमएस डॉस, यूनिक्स और एप्पल द्वारा बनाया गया मैक ओएस। तो ये सब जो है ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। यूनिक्स, एप्पल मैकिटॉक्स या जिसको मैक ओएस भी कहा जाता है, लाइनक्स ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसी प्रकार से विंडोज या इसको आप एमएस विंडोज भी कह सकते हैं और एमएस डॉस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। यूनिक्स की विशेषता क्या होती है? तो सबसे पहले मैं यूनिक्स के बारे में आपको कुछ चीजें बता दूं, उसके बाद सीधे प्रश्न पर बात करेंगे। देखिए, यूनिक्स एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको 1969 में बनाया गया था और 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया, केन थॉम्पसन, डेनिस रिची।
इसका पूरा नाम है यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम, और यह सर्वर वर्क स्टेशन दोनों में काम किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें डेटा प्रबंधन का कार्य कर्नेल करता है और इसमें असेंबली भाषा और सी भाषा का प्रयोग किया जाता है। चलिए तो अब सीधे प्रश्न पर बात करें। आई होप यूनिक्स आपको समझ में आ गया होगा। तो यूनिक्स की विशेषता क्या है? एक साथ अनेक काम कर सकते हैं, एक साथ अनेक उपयोगकर्ता काम करते हैं, काफी सुरक्षित है, उपयुक्त में से सभी। तो इसका उत्तर आ जाएगा सभी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब एक साथ अनेक काम कर सकता है, एक साथ अनेक उपयोगकर्ता भी काम कर सकते हैं, सुरक्षित भी है। यूनिक्स की मुख्य भाषा कौन सी है? तो जैसे मैंने भी आपको बताया, इसका उत्तर आपको पता चल ही गया होगा। यूनिक्स की मुख्य भाषा होती है ऑप्शन ए कोबोल। सॉरी, असेंबली। जैसे मैंने आपको बताया, यूनिक्स में असेंबली और सी भाषा दोनों का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। यूनिक्स का विकास कब हुआ था? इसे कब बनाया गया था? तो इसे बनाया गया था, देख लीजिए, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। ऑप्शन डी 1969 में। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम खाली स्थान के लिए उपयुक्त है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको पता चली गया होगा। इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन है मल्टी यूजर। जैसे कि मैंने आपको बताया, यूनिक्स जो है मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। 1969 में इसको खोजा गया था। वैसे वैज्ञानिक का नाम तो नहीं पूछा जाता, फिर भी याद रखिए, थॉम्पसन और डेनिस रिची। इसका पूरा नाम होता है यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम, और इसमें असेंबली भाषा और सी भाषा का प्रयोग किया जाता है। यूनिक्स का पूरा नाम क्या है? तो जैसे मैंने आपको भी बताया, इसका उत्तर आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए प्रश्न 10 पर बात करें। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, ध्यान से देखिए। तो इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन सी, स्टीव जॉब्स। अब इसके बारे में कुछ चीजें मैं आपको बता दूं। यह 1984 में स्टीव जॉब्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था, और इसे शुरुआत में सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता था। इसे मैक ओएस भी कहा जाता है, और यह एक अच्छा ग्राफिकल इंटरफेस है। अब अगले प्रश्न पर बात करते हैं। लाइनेक्स क्या है? इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम, आउटपुट डिवाइस। तो आप सभी को पता चल ही गया होगा, यह ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। फिर से लाइनेक्स के बारे में ही पूछा जा रहा है, तो मैं लाइनेक्स के बारे में भी कुछ चीज़ आपको बता दूं। लाइनेक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। इसको 1991 में लिनक्स के द्वारा विकसित किया गया था, और इसका मुख्य उपयोग सर्वर के लिए किया जाता है। यह यूनिक्स पर ही आधारित होता है, लाइनेक्स यूनिक्स। और ध्यान दीजिए कि यह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, और यह सभी प्रकार के कंप्यूटर पर चल सकता है। चलिए तो कुछ चीजें और यहाँ पर बात करें। लाइनेक्स सॉफ्टवेयर है, ध्यान से देखिए। इसका उत्तर आ जाएगा ओपन सोर्स। निम्न में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम में बिल्ड इन नेटवर्किंग की क्षमता होती है? तो इसका उत्तर आ जाएगा लाइनेक्स। समय को ध्यान देते हुए जल्दी से क्वेश्चन को देखते जाते हैं। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बीट वाला है? तो इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन बी, 32 बीट। पर्सनल कंप्यूटर के लिए निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक वर्जन नहीं है? ऑप्शन ए मी, ऑप्शन बी 98, ऑप्शन सी एक्सपी, ऑप्शन डी लाइनेक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। कौन सा इसमें सॉफ्टवेयर का एक वर्जन नहीं होता है? तो इसका उत्तर आ जाएगा, अच्छे से देखिए, ऑप्शन डी लाइनेक्स। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किस संस्था द्वारा बनाया गया? तो सबको पता ही होगा, इसका उत्तर आ जाएगा,
25 देखिए, ऑप्शन ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन आएगा? ध्यान से इसको देखिए और इसका उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट, जिन्होंने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। विंडोज के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं। यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया था। इसके विभिन्न संस्करण बनाए गए हैं, जैसे विंडोज 95, 98, एक्सपी, विस्टा 10 इत्यादि। यह एक यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इनमें कार्य करना बहुत ही सरल भी होता है। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल अपना स्कोर चेक कीजिए।